नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है अब इस फैसले पर रोक लगा दिया गया। वहीं आपको बताते चलें इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैडेट्स एक्ट 2020 के तहत निजी सेक्टरों में नौकरियों में युवाओं को 75% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, लेकिन इस एक्ट के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर्स में रोष था, जिसके बाद कई औद्योगिक एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और याचिका में दलील दी गई थी कि ये योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सरकार ने नवंबर 2020 में इस एक्ट को नोटिफाई किया था। हालांकि सरकार ने कम वेतन वाली नौकरियों के लिए ही इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन याचिका में एक्ट को गैर संवैधानिक बताया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिवसीय दौरे पर करनाल पहुंचे, जहां वो घरौड़ा विधानसभा के कैमला गांव पहुंचे। सीएम ने कैमला गांव पहुंचकर प्राचीन लंगड़ा बाबा मंदिर में मत्था टेका, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास 51 लाख की लागत से भंडारा हॉल का निर्माण करने की घोषणा करी। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की नौकरी में 75% आरक्षण के फैसले पर बयान दिया। सीएम ने कहा कि सरकार अपना पक्ष कोर्ट में मजबूती से रखेगी। एक पुराने मामले का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि पहले भी इसी तरीके से हाईकोर्ट ने एक फैसले पर रोक लगाई थी, जिसकी लड़ाई सरकार ने लड़ी और जीती। आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाईकोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा। हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बाद में 5 राज्यों में सब जगह माहौल अच्छा है। मैं स्वयं उत्तराखंड में होकर आया हूं, 2 विधानसभाओं में मेरा कार्यक्रम था। वहाँ माहौल बहुत अच्छा है और वातावरण बड़ा एक सौहार्दपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में सरकारें बननी निश्चित हैं। पंजाब में भी हम अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हो सकता है कि कुछ सम विचार लोगों को साथ लेकर के हम वहाँ सरकार बनाने में भी कामयाब होंगे। सरकार का अनुभव कांग्रेस के सरकार के समय आता था, वो सब बातें उनको याद आ रही हैं और वो अपने आप स्मरण कर यानी इन बातों का स्मरण करके याद करा रहे कि कांग्रेस के समय क्या क्या होता था। उन्होंने देश में अमरजेंसी लगाई, उन्होंने देश में हर लोकतांत्रिक संस्था का गला घोटा, गरीब को गरीबी से ऊपर उठाया नहीं और हमेशा गरीब 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 कहते रहे और गरीब कह करके गरीबी को खत्म नहीं किया। आज मुझे हैरानी है कि प्रणब मुखर्जी जो देश के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो कहते हैं कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे बजट में गरीब शब्द ही 2 बार लिया गया है। यानी शब्द कितनी बार लिया जाए तब वो गरीब समर्थक होगा और शब्द ना लिया जाए गरीब समर्थक नहीं होगा। यही उनके दिवालियेपन का द्योतक है। आज मैं घरौंडा विधानसभा के इस कैमला गांव में आया हूं। आपको ध्यान में है कि वर्ष भर पहले इस गांव में मुझे आना था, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी आपको सबको मालूम है, उन परिस्थितियों के कारण से यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका। लेकिन इस क्षेत्र में जब भी मैं आऊँगा, सबसे पहले कैमला गांव में आऊँगा, वो मैंने आज काम पूरा किया है। और ये जो एक तीर्थ स्थान है, यहाँ मंदिर है लंगड़े बाबा की जो समाधि है, यहाँ उस समाधि के यहाँ श्रद्धा है बहुत लोगों की। यहाँ जो एक हॉल बनाने की बात कही है, लंगर हॉल, भंडारा चलाने की बात, उसके लिए 51 लाख रुपए का अनुदान ये मैंने यहाँ दिया है। और ऐसे ही गांव की स्वच्छता के नाते जो यहाँ के अंदर तालाब है, गांव के अंदर है, उनका सौंदर्यीकरण, उसका पुनरुद्धार और एक गोबर गैस का बड़ा प्लांट जो आसपास के गांव को मिला करके एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा, ताकि गांव के लोगों की आमदन वो भी बढ़ सके और स्वच्छ।
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने 75% आरक्षण पर रोक को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण युवाओं को रोजगार देने का सरकार का फैसला जुमला बनकर रह गया है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 75% रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से साबित हो गया है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने इस कानून में खामियां रखी। साथ ही साथ किरण चौधरी ने सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। सरकार का युवकों को 75% रोजगार देना जो है वो जुमला बनकर साबित हो गया है। आज कोर्ट ने जो है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी है और मैं केवल ये पूछना चाहती हूं कि सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया जिस कानून के अंदर इतनी खामियां थी कि सरकार जो है उसकी पैरवाई सही तरीके से जो है कोर्ट के सामने नहीं कर पाई। तो ये स्पष्ट है कि इनका मकसद केवल बेरोजगार जो हमारे बच्चे जो घूम रहे हैं उनको गुमराह करने का मकसद इस सरकार का था, वो और आज साबित हो गया है। प्रदेश सरकार हरियाणा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण एक्ट लेकर आई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह से खास बातचीत की है। निशांत सिंह ने कहा कि सरकार ने सही मंशा से एक्ट को लागू करवाया था। गठबंधन सरकार द्वारा हरियाणा के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 लाया गया, जिसको आज हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं हाईकोर्ट द्वारा स्टे जो है इस एक्ट के ऊपर लगा दिया गया है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी? देखिए, जब कानून बनता है तो बाधाएं आती हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। कानून बन गया, एक्ट लेकर के आगे नोटिफाई हो गया, और जहां तक इसको लेकर के आने की मंशा थी, दुष्यंत जी की सोच थी, वो मंशा यही थी कि हरियाणा का जो बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान है उनको काम मिले। तो अगर कहीं को किसी को आपत्ति है, को कोर्ट में गया है, माननीय अदालत ने स्टे किया है, तो सुनवाई के बाद स्टे विकेट हो जाएगा, कोई आपत्ति उसकी दूर हो जाएगी। कोई हरियाणा की सिर्फ बात नहीं, बाकी अन्य भी कुछ प्रदेशों में पहले से ऑलरेडी ऐसे कानून हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि छुटपुट कोई आपत्ति है वो दूर हो जाएगी। जिस तरीके से अगर हम बात करें फरीदाबाद और गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और जो स्किल्ड लेबर है वो इस कानून के तहत हमें मुहैया नहीं हो पाएगी, जिसको लेकर उन्होंने खासी आपत्ति जताई थी और इसी के आधार पर जो है हाईकोर्ट ने फैसला लिया। किस तरीके से देखते हैं, उनकी शंकाएं जो है कब तक दूर करेंगे? बहुत सारी स्किल्ड लेबर ऐसी है कि जो ऑलरेडी अन्य प्रदेशों से आकर के यहाँ काम करती है, यहाँ की जो डोमिसाइल हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो लोग रहेंगे, और उनके सिवा जो हरियाणा का पढ़ा लिखा स्किल्ड बेरोजगार है उसको अवसर मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये आपत्ति जिसकी भी है, कोई ये लॉजिकल नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्किल्ड लेबर हरियाणा के अंदर है जो यहाँ के बच्चे हैं, उनको भी रोजगार मिले। कोई सरकार ने कानून बनाते समय कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि बिहार से या अन्य प्रदेशों से जो लोग यहाँ काम करते हैं कि उनको अवसर नहीं मिलेगा, जो यहाँ का डोमिसाइल है उसको मिलेगा। जिस तरीके से अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसको लेकर जब इसको लागू किया गया था उस समय बाकायदा प्रेस वार्ता रखी थी। प्रेस वार्ता के अंदर भी उन्होंने कुछ एक बातों पर खुलासे किए थे, कुछ एक क्लॉजेज हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि ईंट के भट्टे पे काम करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर यूपी और बिहार के हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने एक रियायत जो है वो उनको उस टाइम भी दी थी। हालांकि अगर उनको पहले से ही पता था कि कुछ एक फ्लॉजेस हैं इसके अंदर, मौजूदा एक्ट के अंदर फ्लॉजेस पहले से ही हैं, उनको सुधारने के जो कार्य थे वो बाकायदा किए भी जा रहे थे। उसके बाद सोसाइटीज को, एनजीओज को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इसमें एड ऑन भी किया गया। किस तरीके से देखते हैं, आखिर कब तक जो है इसको रोक को हटाने जाने की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से जो है अब सरकार जो है वो अपनी बात जो है वो हाईकोर्ट के सामने रखेगी? हमारे देश का संविधान बना और बहुत बार अमेंडमेंट्स हुई है, तो ये ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। अगर कोई कहीं कोई ऐसी क्लॉज है जिसपे किसी को आपत्ति है तो मैंने कहा ना कि वो दूर हो जाएगी और उसमें अमेंडमेंट करके माननीय अदालत स्टे विकेट करेगी, लोगों बच्चों को रोजगार मिलेगा।
तो सर क्या मान के चलें कि आगे की जो सुनवाई होगी उसमें विकेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? कि बिकॉज मौजूदा स्तर पे जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो विपक्षी दलों द्वारा भी लगाया जा रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को बरगलाने का कार्य जो है वो गठबंधन की सरकार कर रही है। जब ये कानून बना था उस समय भी हमने इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और आज जो है हाई कोर्ट को इसके ऊपर जो है अपना फैसला सुनाना पड़ा। देखिए, जहां तक स्टे विकेट करने की बात है वो तो स्टे हुआ है, सुनवाई होगी, सरकार जवाब देगी और उस वही माननीय अदालत स्टे विकेट करेगी। और जहां तक विपक्ष की बात है, उनके पास तो देखो कहने को विरोध करेंगे, वो हमारे कानून का समर्थन क्यों करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि उनके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल रही है कि ऐसे ऐसे कानून लेकर के आने, ये दुष्यंत जी की सोच थी जिसको क्रियान्वित करने का काम किया है, तो उनको तो पीड़ा होगी इस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जाएंगे ताकि इस स्टे ऑर्डर को हटाया जाए और साथ ही साथ इस एक्ट को जो है वो प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित जो है प्रदेश में किया जाए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको यमुनानगर से बता देते हैं। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने की पिटाई का वीडियो सामने आया है। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी। यमुनानगर से बड़ी खबर, ट्रक ना रोकने पर चालक की पिटाई करी गई है। माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने चालक की पिटाई करी है। पिटाई का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ट्रक नहीं रोकने पर अधिकारियों ने चालक की पिटाई कर दी। तो अधिकारियों की लगातार मनमानी जारी है। यमुनानगर से आपको हम ये खबर बता रहे हैं जहां पर आपको बताते चले, ट्रक नहीं रोकने पर अधिकारियों ने चालक की पिटाई कर दी और चालक की पिटाई का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक नहीं रोकने पर चालक की पिटाई की गई है। तो अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चालक की पिटाई की गई है। तो पिटाई का ये वीडियो भी सामने आया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यमुनानगर से खबर, अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी। ट्रक नहीं रोकने पर चालक की पिटाई करी गई है। चालक की पिटाई का मैं गाड़ी लेकर जा रहा था भोजपुर गांव में, एक पीछे से बिलोरो आई, हॉर्न दे रही। मैंने कहा सेट से रोकूंगा आगे और डंडे दिखाने लगे। मैंने चलता रहा। मैंने आगे गाड़ी लगाई, पीछे से आए एकदम मेरे से उतर के जान लगा फैक्ट्री में को, आते ही मारना शुरू कर दिया और बोले गाड़ी लेकर चल। मैंने कहा गाड़ी नहीं जाएगी, आगे खंभे आएंगे, तार आएंगे। बोले नहीं, फिर मारना शुरू कर दिया, बोले लेकर चल। ट्रक ना रोकने पर चालक की पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो सामने आया है। आपको हम ये सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चालक की पिटाई की जा रही है। यमुनानगर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ट्रक ना रोकने पर चालक की पिटाई की गई और पिटाई का वीडियो भी सामने आ गया है। हर खबर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चालक की पिटाई अधिकारियों ने करी है। ट्रक नहीं रोकने पर अधिकारियों ने चालक की पिटाई कर दी। तो अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी है। यमुनानगर से यह खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी है। ट्रक ना रोकने पर चालक की पिटाई करी गई है। अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी। ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से चालक की पिटाई की गई है। ट्रक ना रोकने पर चालक की पिटाई की गई है। लगातार फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। हर खबर पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों ने चालक की पिटाई की है। चालक ने ट्रक नहीं रोका, जिसके बाद अधिकारियों ने चालक की पिटाई कर दी। तो अधिकारियों की लापरवाही
या यूं कहें अधिकारियों की जो मनमानी है वो लगातार जारी है। इस तरीके से ट्रक ना रोकने पर चालक की पिटाई करना कहां तक सही है? तो यमुनानगर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ट्रक ना रोकने पर अधिकारियों ने एक चालक की पिटाई कर दी। अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी। यमुनानगर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ट्रक नहीं रोकने पर अधिकारियों ने चालक की पिटाई कर दी है। की मनमानी लगातार जारी है। यमुनानगर से एक खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आपको हम फुटेज भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चालक की पकड़कर अधिकारियों ने पिटाई करी है और ट्रक चालक ने नहीं रोका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपके पास आऊंगी। अधिकारियों की मनमानी लगातार जारी है, फुटेज भी हमने देखा, बेरहमी से यहाँ पर चालक की पिटाई की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा मामला यमुनानगर का है, जहां माइनिंग विभाग के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, और उन्होंने किसी जो था उसको रोकने का इशारा किया और साइड नहीं मिली। कुछ देर तक वो ट्रक नहीं रुक पाया, लेकिन जैसे ही वो ट्रक ने साइड ली, रोका, उसके तुरंत बाद जो बोलेरो गाड़ी से उतरे अधिकारी और तुरंत उस ड्राइवर की पिटाई शुरू कर दी। काफी बुरी तरह पीटा गया और ये सारा कुछ पता भी ना लगता अगर वहां मौके पर सीसीटीवी कैमरा ना लगा होता, जिसमें ये सारी वारदात होती। और वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला प्रकाश में आया और जब बात की गई अधिकारियों से तो वो अपना सफाई देने लगे कि बार बार उसको रोकने का इशारा किया गया। लेकिन ये सारी चीजें कानून अपने हाथ में लेना ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इस तरह लापरवाही तो सब तरह से कार्रवाई बनती है, लेकिन कोई कार्रवाई करने की बजाय खुद कानून को अपने हाथ में लेकर इन्होंने उसको अंजाम दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यमुनानगर की एक खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर अधिकारियों ने चालक की बेरहमी से पिटाई की और आपको हमने फुटेज भी दिखाया। आइए आपको एक बार सुना देते हैं कि आखिरकार चालक का क्या कुछ कहना है इस मामले पर। मैं गाड़ी लेकर जा रहा था भोजपुर गाँव में, एक पीछे से बिलोरो आई, हॉर्न दे रही। मैंने कहा साइड से रोकूंगा आगे और डंडे दिखाने लगे। मैंने चलता रहा, मैंने आगे गाड़ी लगाई, पीछे से आए एकदम मेरे से उतर के जान लगा फैक्ट्री में को, आते ही मारना शुरू कर दिया और बोले गाड़ी लेकर चल। मैंने कहा गाड़ी नहीं जाएगी, आगे खंभे हैंगे, तार हैंगे। बोले नहीं, फिर मारना शुरू कर दिया, बोले लेकर चल। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पंचकुला पुलिस ने 84 लोगों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में अभी तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 84 और लोगों की लिस्ट सौंपी है। पंचकुला की एसपी विजय नेहरा ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 84 लोगों की लिस्ट को लेकर के पंचकुला पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने ये भी बताया कि इस लिस्ट को लेकर के पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में पहले से दर्ज एफआईआर में हिसार ज्वेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आरोपी रामफल से पूछताछ भी की गई और कई खुलासे हुए। एसीपी के मुताबिक आरोपी रामफल से पूछताछ में पता चला कि फर्जीवाड़े में कई सरकारी टीचर भी शामिल हैं और मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक इस मामले में करीब 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। चौरासी व्यक्तियों की जो संदिग्ध कैंडिडेट हैं उनकी एक लिस्ट हमें प्राप्त हुई थी। इस बारे में जो पहले से मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी माननीय आयोग की तरफ से, उसमें जो डेटा हमारे को जो अब तक जो शेयर किया गया था उससे हमने मैच करके उसका अध्ययन करके और इनकी एक सेपरेटली फिर एफआईआर जो है दर्ज की। अंबाला में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी पर अब शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल निजी स्कूलों में फॉर्म 6-15 फरवरी तक भरना होगा। इसके लिए 27 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले की सभी 256 मान्यता प्राप्त स्कूलों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है और ये आदेश दिया है कि जिले भर के सभी निजी स्कूलों को फॉर्म 6 भरना होगा। आपको बताते चले सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर निजी स्कूल लगातार फीस बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि हालांकि पहले इस फॉर्म को जमा करने की जो तारीख थी वो 31 जनवरी थी, जिसको विभाग ने बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया है। अब विभाग चाहे तारीख आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन फॉर्म सभी को भरना होगा। वहीं जो भी निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अंबाला जिला में 250 से ज़्यादा स्कूल हैं, 256 के लगभग। तो इन सभी ने फॉर्म नंबर 6 सबमिट करना है डायरेक्टोरेट के जो पोर्टल है, इसमें पोर्टल के ऊपर। तो अगर मान लो कोई स्कूल नहीं भरता है, उसके लिए भी सरकार ने अब की बार डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी से डेट को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। फिर भी मान लो कोई स्कूल नहीं करता है तो डिपार्टमेंट इसके लिए डिसाइड करेगा, हो सकता है वो डेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। फिर भी लेकिन फॉर्म जो सबमिट करना है वो अनिवार्य है सबके लिए। शिक्षा विभाग ने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए प्रदेश के अध्यापकों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। भवानी खेड़ा खंड के क्लस्टर सुई में ट्रेनिंग हुई है, जिसमें 40 अध्यापकों ने भाग लिया। 2 दिवसीय होने वाली इस ट्रेनिंग में अध्यापकों को क्लस्टर स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं क्लस्टर में ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस की ओर से डीएसपी वीरेंद्र सिंह, स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर कमल और बच्चों की सेफ्टी को लेकर के सुई के प्राचार्य अनिल सांगवान ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग के बारे में अमूमन तौर पर हमने सुना होगा, लेकिन गाड़ियों के साइलेंसर चोरी करने वालों का पर्दाफाश गुरुग्राम पुलिस ने किया है। दरअसल गुरुग्राम में लगातार गाड़ियों के साइलेंसर चोरी हो रहे थे। अलग अलग थानों में इस बारे में शिकायतें भी आ रही थी। बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने एक टीम का गठन किया, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने साइलेंसर चोरी की वारदातों को कबूल कर लिया है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इस गैंग में और कितने सदस्य शामिल हैं। तो वहीं इन आरोपियों ने किस किस इलाके में साइलेंसर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस को संभावना है कि इन आरोपियों ने 1000 से ज्यादा गाड़ियों के साइलेंसर चोरी किए हैं। गुड़गांव और एनसीआर में लगातार इक्को गाड़ी, मारुति की इक्को जो गाड़ी है उसके साइलेंसर चोरी होने की लगातार वारदात हो रही थी। और इस संबंध में गुड़गांव के विभिन्न पुलिस स्टेशन में व एनसीआर में बहुत सारे केस रजिस्टर थे, जिस पे कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम टीम मानेसर ने उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।